हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा सेकंड वीडियो है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द सेम टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग ऑन द लास्ट डे, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और कल हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे दो प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। आज हम थर्ड प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए मैं आगे पीछे की बातों को ना लेके हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। तो हम सीधा अपने मेन बेसिक वर्क पे आते हैं। जो हमारा तीसरी प्रॉपर्टी है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोली भी थी, अगर आपको याद होगा कि हम फिजिक्स में केवल उन्हीं चीज़ों को रीड करते हैं जो हमारे एक्चुअली वर्क में है या जो हमारे काम आ रही है। जैसे जो मैंने कल आपको समझाया था कि स्केलर जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली किस चीज़ को डिफाइन करता है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो यही इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की है। इज दैट क्लियर? तो आप इसको थर्ड प्रॉपर्टी में समझ लो, या फिर आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाँ भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। एक्चुअली अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, या फिर आप कह सकते हो सिंपली एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम को। मैं दोनों चीजें आपको वेरीफाई करके दिखा दूंगा कि क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब हो या रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड हो। और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड मैंने कल भी आपको बताया था, तो इस चीज को समझिए किस तरह से। तो ऊपर से मैंने हेडिंग तो खैर डाली दी है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड। अब देखिए किस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। अगर हम मान लें, जो मैं कल भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड कहने का मतलब जो मैं आपको कहता था क्यूबॉइड, जिसकी 3 कोटरमिनस एड्स। कोटरमिनस कहने का मतलब होता है जैसे इस तरह से, अगर मैं 3 मार्कर्स को लेके चल रहा हूं, आप अगर हम तीनों डायमेंशंस को देखें कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये कोटरमिनस एड्स है। कोटरमिनस एड्स कहने का मतलब ये एक ही पॉइंट से जनरेट होती हैं। इसी तरह से अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं या इधर को एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो दीज ऑल आर कोटरमिनस एड्स। ये सभी क्या कहलाती है? कोटरमिनस एड्स कहलाती है। आपकी बात आ रही है समझ में? तो यहां पर कोटरमिनस एड्स कहने का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, उसके बाद में उस चीज को क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड है, तो कंसीडर कर ले रहे हैं, लाइक कंसीडरिंग अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड having coterminous as a b c vector respectively। एग्जैक्टली, तो हमने कंसीडर कर लिया कि कोई भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड है जिसकी 3 कोटरमिनस एड्स क्या है, a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर है। तो किसी तरह से भी कंसीडर कर लीजिए, हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहे हैं। मैं मान ले रहा हूँ कि एक पहले एक बना ले रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सही से ये चीज क्लियर हो जाए। देखिए बिल्कुल एक रूम टाइप का लग रहा है, चाहे हम इसको क्यूब मान लें, एग्जैक्टली। लेकिन थोड़ा सा मैंने रेक्टेंगुलर इसलिए कहा या पैरेललोपाइपेड इसलिए कहा क्योंकि देखो अपर साइड, बॉटम साइड, या फिर ये फेस या इधर वाला फेस, या फिर फ्रंट फेस, ये जो हमारे सामने फ्रंट फेस है, और बैक फेस जो है, वो सब एक दूसरे के क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी कोटरमिनस एड्स मान लीजिए ओरिजिन वो है, जिस तरह से मैं आपको मार्कर से इंडिकेट कर रहा था। कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर एंड दिस वन इज सी वेक्टर। तो ये तीनों कोटरमिनस एड्स हैं, मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन आपकी ये है, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, एग्जैक्टली। और तीनों ही कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं? ओ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज कोटरमिनस। अब आपको कोटरमिनस शब्द का भी सही से मीनिंग एक्सप्लेन हो गया होगा। अच्छा, अब अगर मुझे किसी भी, जो आपने इंटर या फिर उससे भी प्रीवियस क्लासेस में रीड किया है, कि अगर हम किसी भी वॉल्यूम को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली, चाहे हम क्यूब की बात करें या क्यूबॉइड की बात करें, अगर हम उस चीज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर मैं किसी क्यूब को कंसीडर करूं, जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था,
इंटरमीडिएट में क्यूब आपने इसी तरह से तो रीड किया था, बस क्यूब में ये सब स्ट्रेट लाइन और परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं। ये अगर लेंथ l है तो प्रत्येक की लेंथ क्या होती थी, l ही होती थी, और इसका वॉल्यूम आप सीधा क्या लिखते थे, l क्यूब। अगर यही चीज क्यूबॉइड हो गया, यही चीज को अगर मैं क्यूबॉइड कह रहा हूं तो एक l, एक b एंड एक क्या हो जाता था, h। तो यहां पर आप क्या करते थे, तब मेरा वॉल्यूम क्या लिखा जाता था, LBH। LBH कहने का मतलब था, देखो BH बेसिकली किस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये BH है आपके बॉटम का एरिया, दैट इज एरिया ऑफ द बॉटम, एंड H इज द हाइट ऑफ दैट क्यूबॉइड और क्यूब। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर तीनों L तो है भाई, LBH में मैं ये दोनों भी L रख दूंगा, दैट इज L क्यूब। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात क्या करें कि हम ये जो L है ये तो क्या है आपकी बेसिकली हाइट है, और ये BH क्या है, इनटू एरिया ऑफ बॉटम, ये आपके बॉटम का एरिया है। तो सेम प्रोसेस हम यहां पर भी करेंगे कि हमारा एरिया, बॉटम का एरिया कितना है प्लस इस जो रेक्टेंगल का पैरेललोपाइपेड है, इस रेक्टेंगल पैरेललोपाइपेड की हाइट कितनी है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था, थोड़ा सा उस चीज को भी मैं रिवाइज करूं। भाई आपने जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी थी, या फिर अगर मैं एरिया की बात करूं, भाई आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी, पहले तो मैं उसकी बात करता हूं, स्केलर और वेक्टर। तो एरिया हमारा एक कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर मेरा ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, और हम ए से बी के बीच का एंगल में थीटा अगर कह रहा हूं, तो इससे बनने वाला जो प्लेन होगा, इससे बनने वाला प्लेन क्या था, ये वाला, दैट वन। यही प्लेन तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, ये वाला प्लेन है। तो इसकी ये जो इसका अगर मुझे एरिया निकालना, मान लो अगर ये अगर प्लेन होता, सिंपल अगर हम स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो आप मुझे क्या कहते हैं सर, इस रेक्टेंगल का एरिया 3 into 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधी बात बोलते हैं। अब यहां पर भी सेम प्रोसेस वही है कि अगर मैं यहां पर ए वेक्टर कह रहा हूं और इसको बी वेक्टर कह रहा हूं, तो भाई ये एरिया ही तो जनरेट कर रहा है, एक प्लेन ही तो जनरेट कर रहा है। प्लेन कहने का मतलब एक पैरेललोग्राम जनरेट कर दे रहा है। तो एक पैरेललोग्राम अगर ये जनरेट कर रहा है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन, अगर मैं बी ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो ये बी का ए का बी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो मैंने क्या लिया, एक लेंथ ले ली, एक विड्थ ले ली। इज दैट क्लियर? एक विड्थ ले ली इसकी, तो लेंथ और विड्थ को अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रेथ को अगर मल्टीप्लाई करूं, तो लेंथ और ब्रेथ आपका मल्टीप्लाई करके क्या दे देगा, सिस्टम का एरिया मुझे प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी में दिया हुआ है, जैसे ये एक्स वेक्टर या वाई वेक्टर जो मैं आपको बोल रहा था, ए वेक्टर या बी वेक्टर, तो इसका लेकिन इसकी डायरेक्शन कहां जाएगी, ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड, मतलब इससे बनने वाले प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर ये मेरी एज हमने बी वेक्टर ली है और ये सी वेक्टर, तो इससे बनने वाला प्लेन, जो ये प्लेन आपका बन रहा है, ये नीचे वाला प्लेन देखो, ये नीचे वाला आपका प्लेन जनरेट हो रहा है। तो नीचे वाला जो प्लेन जनरेट हो रहा है, इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, इसकी डायरेक्शन ठीक इसके परपेंडिकुलर, ये जिसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, इसकी डायरेक्शन यही तो होगी भैया, बी क्रॉस सी, ये आपका प्लेन और इसके परपेंडिकुलर ये, और यहां पर ये प्लेन परपेंडिकुलर, मैं इस तरह से बोल रहा हूं, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो यहां पर अगर मैं बी क्रॉस सी, नीचे बॉटम का एरिया कैलकुलेट करें हम, इज दैट क्लियर? तो बॉटम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपने पहले तो इतना कॉपी कर लीजिए, देन आई एम गोइंग टू इरेज दैट वन। तो देखिए, हम बात कर रहे थे इसके एरिया की, तो एरिया में हमने जहां ये परपेंडिकुलर खींचा, तो अगर हम इसके बॉटम का एरिया निकालें, तो बॉटम के एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए होगा भाई, एक लेंथ तो आपकी क्या दिख रही है, बी वेक्टर, एक लेंथ दिख रही है मुझे सी वेक्टर। तो अगर हम मान लें फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कुछ भी एंगल आप कंसीडर कर सकते हैं कि बी से सी के बीच का एंगल मैं मान ले रहा हूँ, या हम एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर ले रहे हैं, ये मैंने मान लिया कुछ थीटा है, इज दैट क्लियर? और ये जो बीसी वेक्टर की डायरेक्शन है, जो मैं आपको अभी थोड़ी पहले समझा था कि ठीक उस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगी, बीसी वेक्टर की डायरेक्शन हमारी ये अपवर्ड डायरेक्शन जाएगी। तो बी आपका जो नीचे बॉटम का एरिया होगा, एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, ये आपका आ गया कितना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दैट इज सिंपली अगर हम स्केलर क्वांटिटी में बात करें तो हमारे पास क्या था, अगर हम स्केलर में बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ी है किस तरह से, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड
सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल की साइन वैल्यू दैट इज BC sin थीटा विद इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमारी क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन को मान लीजिए कि ये हम मान ले रहे कुछ n कैप, दैट इज n कैप। अब आप एक चीज थोड़ा सा यहां पर नोटिस करो कि भाई ये जो n कैप है और ये जो a वेक्टर है, मतलब जो तीसरी साइड थी हमारी, ये जो तीसरी साइड है, ये तीसरी साइड और इस n कैप के बीच में भी एक एंगल डेवलप हो रहा है। और इस ये भी जो एंगल है, अगर हम इसको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कुछ और एंगल कुछ नाम दे दो, मान लो फाई, थीटा या थीटा 1 कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं मान लूं फाई है, तो अगर आप थोड़ा सा, अगर आप इस चीज को थोड़ा नोटिफाई करें, अगर मैं इस पैलोपाइपेट की हाइट निकालना चाहूं तो इसकी एक्चुअल हाइट होगी कितनी, यही तो हाइट होगी इसकी। देखो मैं फिर से मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन बना रहा हूं, आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, और ये हाइट एग्जैक्टली इसके बराबर होगी। मतलब ये जो यहां से लेके यहां तक की, इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यहां से लेके यहां तक की हाइट ये वाली हाइट के बराबर होगी, नहीं होगी? O से लेके P तक की हाइट के बराबर। मतलब आई हैव टू फाइंड OP। अब अगर मुझे OP फाइंड आउट करना है तो आप थोड़ा सा इसको नोटिफाई करिए कि ये मेरा A वेक्टर था, ये ओरिजिन O था, ये P लाइन है, ये एंगल है फाई, और मुझे ये वैल्यू OP निकालनी है। तो OP मैं कैसे निकालूंगा? देखो A वेक्टर का अगर ये एंगल फाई है तो यहां कौन सा कंपोनेंट जाएगा? भाई किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं जो आपने इंटरमीडिएट में रीड किया है। किस तरह से कि अगर मेरे पास कोई x वेक्टर है, अगर ये एंगल थीटा है, तो यहां का जो कंपोनेंट जाता है दैट इज x cos थीटा एंड अनदर कंपोनेंट इज x sin थीटा। अनदर कंपोनेंट हमारा कहां को जाता है? एक x cos थीटा, सेकंड वन इज x sin थीटा। तो इसका मतलब कि यहां तो अगर मैं इसका इस OP कंपोनेंट की अगर मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो अगर हम OP कंपोनेंट की वैल्यू की बात करें तो ये मेरा कौन सा आ जाएगा? A cos थीटा, नॉट थीटा, हियर द एंगल इज फाई। यहां पर हमारा एंगल फाई है। इसका मतलब ये जो OP लाइन है, ये OP लाइन जो हाइट है हमारी, बेसिकली जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेट की हाइट है, वो हाइट कितनी है? यह है मेरी A cos फाई। इसका मतलब आप सेकंड लाइन आप क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेट, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेट, ये कितनी आई आपके पास? A cos फाई। तो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम क्या जाता है भाई? जब हम सिंपल क्यूबॉइड या क्यूब के बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, हाइट इनटू एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। तो हाइट इनटू एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, भाई आपने ये और इसका प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया। बॉटम सरफेस का एरिया ये है, ये तो केवल डायरेक्शन है। इज दैट क्लियर? एरिया बेसिकली क्या है? मैग्नीट्यूड। क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब सेशन फर्स्ट में आपको समझाया था तो मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड ही क्वांटिटेटिव होता है, क्योंकि डायरेक्शन को कभी हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। या मैं आपसे कहूँ जैसे ईस्ट डायरेक्शन 50 किलोमीटर होंगी, तो अगर मैं ईस्ट में जाऊँ 50 किलोमीटर बाद ऐसा तो नहीं कि वो एंड हो जाएगी। तो डायरेक्शन कभी न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं दी जा सकती, हमेशा मैग्नीट्यूड ही दिया जाएगा। मतलब इसका जो एरिया का मैग्नीट्यूड है दैट इज BC sin थीटा। तो वॉल्यूम कितना हो गया मेरे पास? दैट इज हाइट इनटू एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। हाइट क्या थी आपके पास? हाइट थी मेरे पास A cos फाई, एरिया इनटू बॉटम सरफेस दैट इज BC sin थीटा, या फिर इसी को लिख सकते हैं आप ABC sin थीटा एंड cos फाई दैट इज अल्फा 1। अब हम सेकंड वन यहां पर क्या फाइंड आउट करेंगे कि A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें वेरीफाई करना क्या था? हमें ये वेरीफाई करना था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने तो अभी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेट का वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट वन थिंग वी हैव टू प्रूव दैट कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है भाई A डॉट B क्रॉस C अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं, इज दैट क्लियर? तो क्या वैल्यू आएगी? नाउ अगर हम पहले B क्रॉस C निकालें तो B क्रॉस C, भाई यहां पर तो वही वैल्यू आ रही, देखो BC sin थीटा इनटू n कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करो एक के साथ, A डॉट B क्रॉस C, इट इज A डॉट
BC sin थीटा एंड एन कैप। अच्छा डॉट, ये तो देखो पूरी एक मैग्नीट्यूड है, डॉट प्रोडक्ट केवल वेक्टर टू वेक्टर के बीच होती है, तो BC sin थीटा तो आ गया मेरे फॉरवर्ड आगे डायरेक्शन में। अब बाहर क्या बचा, ए वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप क्या है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन को आप क्या बोलते हैं, मतलब दैट इज डायरेक्शन इज अ यूनिट वेक्टर, और एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। और सेकंड वन थिंग कि आपने जो लास्ट टाइम रीड किया था प्लस इंटरमीडिएट में भी रीड किया हुआ है कि एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो यहां पर भी सेम प्रोसेस, दैट इज BC sin थीटा इनटू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, एन कैप दैट इज द डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, ए कैप और एन कैप के बीच का एंगल ए वेक्टर और एन कैप के बीच का एंगल, ए वेक्टर और एन कैप के बीच का एंगल है फाई, और उसकी कौन सी वैल्यू लेनी है हमें, cos वैल्यू, दैट इज cos फाई। और ये भी क्या आ गया आपके पास, ABC cos फाई sin थीटा एंड दैट इज अल्फा 2। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 देखो एग्जैक्टली बराबर है, हमारे पास दोनों अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या आ रही है, एग्जैक्टली इक्वल आ रही है। तो आप फाइनली इस चीज को किस तरह से लिख सकते हैं, यू कैन फाइनलाइज इट लाइक दैट कि भाई हमारी फ्रॉम इक्वेशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 वी कैन से दैट द स्केलर डबल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। और जो मैं इसको बता रहा था कि हम भाई इसके लिए इसको हम चाहे क्यूबॉइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और क्यूब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको फॉर एग्जांपल में लेके चलें, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी कर लीजिए। तो अब जो मैं एग्जांपल की आपसे बात कर रहा था कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड या फिर क्यूब, मैं क्यूबॉइड इसलिए ले रहा हूं आपके लिए पहले जो है क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम क्यूबॉइड को सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि क्यूबॉइड में तीनों डायमेंशन हमारी अलग अलग, जिसको मैं ए बी सी वेक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं। क्यूब में क्या है, तीनों हमारी डायमेंशन सेम होगी, डायमेंशन सेम मतलब इनकी स्केलर वैल्यू सेम होगी, मतलब ए वेक्टर कंसीडर करो तीनों को ए वेक्टर ही कंसीडर करना पड़ेगा, ऑल्दो द डायरेक्शंस आर डिफरेंट, एक की डायरेक्शन एक्स एक्सिस, एक की डायरेक्शन वाई एक्सिस और एक की डायरेक्शन जेड एक्सिस। मैं इसलिए क्यूबॉइड को कंसीडर कर रहा हूं। तो क्यूबॉइड अगर हम कंसीडर कर लें इस तरह से, कोई भी एक क्यूबॉइड ले लीजिए, अब क्यूबॉइड में ये चीज आप लोगों को पता होगा कि एक डायमेंशन मेरी एग्जैक्टली एक्स एक्सिस की तरह, एक डायमेंशन एग्जैक्टली वाई एक्सिस की तरह और एक डायमेंशन एग्जैक्टली जेड एक्सिस की तरह एक्ट करती है। मतलब तीनों जो एक्सिस, तीनों जो लाइंस होती हैं, तीनों लाइंस एक अदर तो कोटोमियस तो है ही, बट ऐसी कोटोमियस एज हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, जैसे कि आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है। तीनों के बीच का एंगल क्या होता है भाई, मैं ये एंगल निकालूंगा तब भी 90 डिग्री, ऐसे कर दूं ये वाला एंगल निकालूं तब भी 90 डिग्री और ये एंगल निकालूं तब भी 90 डिग्री। तो सेम वही चीज क्यूबॉइड या क्यूब में होती है हमारी, जैसे हमारे रूम्स होते हैं, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां पर भाई सेम वही प्रोसेस मान लो कि अगर मैं इसको मान लूं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर, आई थिंक तो मैंने ऐसा ही लिया था, ये मेरा ऑरिजिन है। अब फिर से अगर हम ए डॉट बी क्रॉस सी निकालें, ए डॉट बी क्रॉस सी दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर जिसको आप क्या लिखते थे ए बी एंड सी, तो ये हमारा भाई क्यूब या क्यूबॉइड या फिर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने वाला। और इसको हम कैलकुलेट भी कैसे करें भाई, आपको तो पता है भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या है बी, अभी मैंने वाई एक्सिस कही है, तो वाई एक्सिस में मोस्टली आप लोग इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन को आप किससे इंडिकेट करते हैं, जे कैप, इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं आई कैप, इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं के कैप। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बी क्रॉस सी निकालूं, हियर बी क्रॉस सी करिए तो अप्लाई, भाई इनके बीच का एंगल कितना है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, दैट इज पाई बाय 2। बी और सी के बीच के एंगल की बात करी मैंने, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास BC साइन थीटा एन कैप, इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, दैट इज के कैप। यहां हियर थीटा बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, दैट इज पाई बाय 2। इसका मतलब B क्रॉस C को आप क्या लिखेंगे, BC साइन पाई बाय 2
and k cap, that is BC k cap. अब A डॉट B क्रॉस C निकाल दो, तो A डॉट B क्रॉस C, इट इज A वेक्टर डॉट B क्रॉस C की वैल्यू कितनी थी, BC k कैप. A वेक्टर, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन. A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A, डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन भी भाई k कैप ही है. k कैप डॉट BC k कैप, क्या वैल्यू आ गई आपके पास, ABC k कैप डॉट k कैप. और ये देखो दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स. और जो यूनिट वेक्टर्स है मतलब जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनका जो है क्या रहता है, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है. और दोनों की क्या हो रही है, डॉट प्रोडक्ट. तो अगर मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करूं तो k कैप डॉट k कैप को आप क्या लिखेंगे, पहले का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड का मैग्नीट्यूड 1, और k कैप और k कैप के बीच का एंगल. भाई k कैप अगर ये डायरेक्शन है, ये अपने साथ ही कितने का एंगल बनाएगी, भाई ये पैर है अपने साथ कितने का एंगल बना रही है, 0 डिग्री का. दैट इज cos 0 and it is equals to 1. तो आपके पास देखो अगेन क्या आ गया, ABC which is equivalent to L, B and H. ये सेम है बिल्कुल. तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, which is वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. अब बात करते हैं हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की, दैट इज P4. P4 ये चीज पेपर में प्रूव करने को भी आती है और अलग से क्वेश्चन बन के भी आता है, और प्लस साथ में आपको प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है. तो मैं उस तरह से लिखा भी दे रहा हूं आप लोगों को कि इफ any two vectors in scalar triple product are either equal or parallel. मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यदि कोई दो वेक्टर या तो इक्वल हो या फिर पैरेलल हो, देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बिकम 0. तो हमारा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. मतलब अगर मैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ले रहा हूं, अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू एक्जेक्टली इक्वल हो, आइदर दे आर पैरेलल. क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स भाई एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर अगर मैं आपको मार्कर से समझाना चाहूं तो दूसरा वेक्टर ये एक्जेक्टली, तो ये पैरेलल होंगे तो इनके बीच का एंगल भी कितना रहेगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है मेरा, दैट इज 0 डिग्री ओनली. तो 0 डिग्री हो या फिर वो एक्जेक्टली इक्वल ही हो, एग्जैक्टली, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. मीन टू से दैट इज, आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ABC ये वैल्यू 0 होगी इफ आइदर A वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर और B वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर और C वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर. मतलब इन तीनों में से कोई भी आपके तीन क्या हो जाए, मतलब कोई भी दो वैल्यू आपके क्या आ जाए, इक्वल हो जाए. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट की ओर इंक्रीज करते हैं. तो जो मैं आपको लास्ट बता रहा था कि अगर हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर्स अदर पैरेलल हो या फिर इक्वल हो, तो हमारा उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दैट. तो उसके लिए हम दे देते हैं सोल्यूशन. तो कोई भी दो वैल्यू को मान लीजिए, लाइक मैं कंसीडर कर ले रहा हूं A वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, B वेक्टर. इज दैट क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट ABC, इसी को अगर A और B मेरे बराबर हैं तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, AAC भी लिख सकते हैं, या फिर आप BBC लिख लो, एग्जैक्टली, या फिर और कोई दो बराबर कर लो, इट डजंट मैटर. मतलब कोई भी दो बराबर हो जाए या फिर पैरेलल हो जाए. तो AAC इसकी वैल्यू मुझे क्या दिखानी है, 0 वैल्यू इक्वेट करनी है. अच्छा, आपको पता था ABC अगर हम इसको डिटरमिनेंट में शो कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट में इसकी वैल्यू क्या थी, डिटरमिनेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल A के कंपोनेंट, देन आफ्टर B के कंपोनेंट, देन आफ्टर C के कंपोनेंट. तो यहां पर हम इसे किस तरह से शो करेंगे, दैट इज A के कंपोनेंट AX AY
ये जेड जो मैंने लास्ट सेशन में दिया भी है, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले देखें एक बार। फिर अगेन दोबारा ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर सी के कंपोनेंट दैट इज सी एक्स सी वाई एंड सी जेड। और अगर ये पेपर में क्वेश्चन ये आता है तो वहां पर आप जरूर इंडिकेट कर दीजिएगा वेयर करके कि वेयर ए वेक्टर या एक्स वेक्टर ऐसे कर दीजिएगा, इससे सारे इंक्लूड हो जाए। एक्स वेक्टर इक्वल्स टू एक्स एक्स आई एक्स वाई जे एक्स जेड के, जहां पर एक्स वेक्टर ए वेक्टर भी हो सकता है, बी वेक्टर भी हो सकता है और सी वेक्टर भी हो सकता है। और भाई ए वेक्टर होगा तो एक्स के स्थान पर ए लिख दो, बी है तो बी एक्स के स्थान पर बी लिख दो, और सी है तो सी एक्स के स्थान पर सी लिख दो। लेकिन ये जो सफिक्स में चल रहे हैं एक्स वाई जेड, दीज आर द डायरेक्शन, यहाँ पर ए बी सी मत कर देना, ठीक है। तो अब आपने जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मेरे किसी भी डिटरमिनेंट में आइदर दो रो या फिर दो कॉलम अगर वैल्यू जीरो दो बराबर हो जाते हैं, चाहे मेरी दो रो इक्वल हो जाए चाहे मेरी दो कॉलम इक्वल हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है डायरेक्टली, इट विल बिकम जीरो। तो बहुत ही सिंपल आंसर था इसका। इसी प्रकार सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी भाई अगर मैं दो बराबर कर दूं, देखो चाहे मैं ए बी ए लिखूं या फिर ए सी सी लिख दूं या फिर ए बी बी लिख दूं, ऐसे मैं नंबर ऑफ कंपोजिशन बना सकता हूं एंड ऑल विल बी जीरो। ये सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। सब आप लोगों को सब कुछ सही से बात आ गई होगी समझ में कि बेसिकली जो मैंने आपको चार प्रॉपर्टीज कराई हैं, हमारे पास चार टोटल प्रॉपर्टीज हो गई हैं, जिसमें हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, किसी भी रेक्टेंगुलर पैरेलल या क्यूबॉइड या फिर क्यूब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने वाला बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है। इज दैट क्लियर? अब इस पर एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, कई नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। जैसे भाई अगर मैं एक जो आपको मोस्टली एग्जाम्स में आया है, और मैं केवल पर्टिकुलर किसी सर्टेन यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटी इन इंडिया these questions are being asked by many of the examiners। किस तरह से कि अगर तीन वेक्टर मेरे किसी एक प्लेन में है, if three of the vectors, if three vectors are in a plane, then the scalar triple product of these three vectors will be zero। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा उसने कि भाई अगर मेरे तीन वेक्टर किसी एक प्लेन में है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप खुद ही ये सोचिए, थोड़ा सा जरा सा भी थिंक करिए, चाहे आप उसको वैल्यू रख के करिए। अगर एक प्लेन में है, एक प्लेन कहने का मतलब जैसे कोई भी एक प्लेन मान लो, ये प्लेन ऐसा हो गया, ये जिसमें आपको पैरेललोग्राम बताया था सेम वही प्लेन, मतलब एक सरफेस या और कुछ थोड़ा होता है, तो ये प्लेन हो गया। अब ये मेरा एक वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये मान लो आप ऐसे करके मुझे, क्योंकि ये प्लेन ये तो अलग प्लेन में चला गया ना, ये मेरा ये अलग डायमेंशन में चला गया, मेरे को एक ही प्लेन में कहा, तो ये प्लेन मेरा ये बन रहा है तो इसी प्लेन में होना चाहिए। अब अगर तीसरा वेक्टर भी इसी प्लेन में है तो आप सोचिए क्या ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड या क्यूबॉइड का को जनरेट कर पाएंगे कभी? दे कैन नेवर जनरेट अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड और अ क्यूबॉइड। वो कभी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड या क्यूबॉइड को जनरेट ही नहीं कर सकते। अगर जनरेट ही नहीं कर सकते तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो। इज दैट क्लियर? तो आप इसका सिंपल सा आंसर क्या लिख सकते हैं, सिंस all the three vectors are in a plane, so these vectors can't generate a rectangular parallelepiped. This implies that the volume of pipette equals to 0, that is A dot B cross C equals to 0। तो ये आपका सिंपल सा एक आंसर बन गया। या फिर इस तरह इसको इसी चीज को किसी दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि if the sum of any three vectors is equals to 0,
अगर किन्हीं तीन वेक्टर्स का सम इक्वल टू 0 है, देन ऑल द थ्री वेक्टर्स आर लाइंग इन अ प्लेन, तो वो तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्लियर? तो इसी चीज को किसी दूसरे कैसे बोल सकता है। चलिए हम उस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कॉपी कर लीजिए, लेकिन पहले मैं एक बार उस क्वेश्चन को लिख देता हूं कि इफ एनी थ्री वेक्टर्स, इफ द सम ऑफ, इफ द sum of any three vectors is 0, then they lies in a same plane. वेरीफाई दैट, आगे से वेरीफाई चलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने तो सीधा यूज करके लिख दिया है, मतलब आगे आपको क्या लिखेगा, वेरीफाई दैट या प्रूव दैट इफ थ्री वेक्टर्स, या फिर इसमें भी वेरीफाई दैट इफ एनी थ्री वेक्टर्स, इफ द सम ऑफ एनी थ्री वेक्टर्स इज 0 देन दे लाइज इन अ सेम प्लेन। तो एक सेम ही प्लेन में लाई करते हैं, इस चीज को वेरीफाई करिए। चलिए इस चीज को कॉपी कर लीजिए। तो जो हमने क्वेश्चन अभी लिखा था आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो जो हमको कहा गया था कि अगर थ्री वेक्टर्स, इफ द थ्री वेक्टर्स आर इन अ प्लेन, तो तीन वेक्टर, अगर आप कोई भी तीन वेक्टर कंसीडर कर लीजिए, वी कैन कंसीडर एनी ऑफ द थ्री वेक्टर्स इन अ प्लेन। तो मान ले रहा हूं मैं, लेट वी हैव एनी थ्री वेक्टर्स, से A vector, B vector and C vector respectively, such that, ऐसी मतलब such that है A plus B plus C, यही तो बोला था आपको कि sum of, if the sum of any of the three vectors is equals to 0 then they lie in a same plane। तो वो तीन ही प्लेन में, मतलब सॉरी, वो तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो तीनों का वेक्टर्स मैंने कंसीडर कर लिया। अब यहां पर आप इस चीज को किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, यू कैन कंसीडर इट लाइक दैट, भाई अगर ये वैल्यू है मेरे पास, तो ए वेक्टर को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज माइनस का बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो यहां पर कंसीडर कर लीजिए सिंपली, लेट ए वेक्टर जो आप अभी तक लेते हुए आए हैं, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। सिमिलरली बी वेक्टर को कंसीडर कर लीजिए, बी एक्स आई, बी वाई जे एंड बी जेड के, एंड सी वेक्टर that is cxi, cyj and cz। तो अगर मैं इस पेयर में यहां पर इसको इंडिकेट करूं, दिस इंप्लाइज दैट, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, axi प्लस ayj प्लस azk that must be equals to b प्लस c। अब देखो मैं इसको वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाना चाह रहा, तो b प्लस c, तो आपको i से i को ही जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, bx प्लस cx i प्लस by प्लस cy आउट ऑफ j प्लस bz प्लस cz आउट ऑफ k। अगर हम इसका कंपैरिजन कर लें, ऑन कंपैरिजन, तो आपके पास ax की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज माइनस का bx एंड माइनस का cx, कॉमा ay की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस का by कॉमा माइनस का cy, एंड az मेरे पास आ रहा है माइनस का bz कॉमा माइनस का cz। अब आपको बोला था कि अगर वो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, वो सॉरी तीनों वेक्टर्स का सम अगर 0 है, तो दे विल लाई इन अ सेम प्लेन। तो दे विल लाई इन अ सेम प्लेन कहने का मतलब, अभी जो इससे पहले हमने रीड किया था कि अगर कोई तीन वेक्टर एक प्लेन में लाई करते हैं, तो वो डेफिनेट है कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड को जनरेट नहीं कर पाएंगे, और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड को अगर जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनसे मिलकर बनने वाले रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम डेफिनेटली क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी 0, उसको 0 हो जाना चाहिए। तो हम सीधा क्या करते हैं कि भाई इनसे मिलकर बनने वाले रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड के वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर वॉल्यूम मेरा 0 हो गया, इसका मतलब डेफिनेटली दे आर लाइंग इन अ सेम प्लेन। सो फाइंडिंग A dot B cross C mean to say that we are going to find the scalar triple product between three of the vectors। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट वन इज A के कंपोनेंट ax ay az, सेकंड वन इज bx by bz, थर्ड वन इज cx cy एंड
CZ। अब AX की वैल्यू देखो आपने फाइंड आउट करी है, AX की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैं बाहर से माइनस लगा दे रहा हूं, देखो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट लगा दिया, इसको बाहर से कर दो, यहाँ पर ब्रैकेट प्लस लगा दो, ये बाहर से कर दो, तो ये माइनस आ गया मेरा बाहर से, और ये आ गया क्या, bx प्लस cx, by प्लस cy, bz प्लस cz, और नीचे bx, by, bz, cx, cy एंड cz। अब इसे दो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स हम इसे अलग अलग उसमें लिख सकते हैं, bx, cx, by, cy, bz, cz माइनस cx, cy, cz, bx, by, bz, cx, cy, cz। और अगर आप यहां पर थोड़ा सा नोटिस करें तो इसमें भी फर्स्ट दो रो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, इसमें फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आर बोथ आर आइडेंटिकल। और अगर डिटरमिनेंट में जो आपको पहले भी बता चुका हूं, डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाती हैं देन देयर वैल्यू इज जीरो। तो पहले वाले की वैल्यू भी जीरो है और सेकंड वाले की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब मेरे पास तीनों का जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज एक्जेक्टली इक्वल्स टू जीरो। अगर ये एक्जेक्टली इक्वल्स टू जीरो है तो आपको नीचे से क्या लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट आउट that the scalar triple product of all the three vectors whose sum is equals to zero, जिनका सम जीरो था इसका स्केलर प्रोडक्ट इसके बराबर is equals to zero। That's why all the three vectors are lying in a plane, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इस चीज को आप कॉपी कर लीजिए, then we are going on the next one। आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। ये काफी कई यूनिवर्सिटीज में मैनी टाइम्स इस चीज को पूछा गया है, और ये चीज जो मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं ये भी ध्यान रखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मैथ्स के वीडियोस जब आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें वेक्टर एनालिसिस में भी यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देन एट द सेम टाइम आई विल नॉट रिपीट देम, उस चीज को रिपीट नहीं किया जाएगा क्योंकि यही प्रोसेस और यही क्वेश्चंस वहां भी पूछे गए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और यहां पर भी देखो, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट, यहां पर डॉट का साइन है, b प्लस c वेक्टर क्रॉस c प्लस a वेक्टर बराबर 2a डॉट b क्रॉस c होता है। इसको वेरीफाई करना है तो आप यहां पर किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो पहले हम इसको LHS ले ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द LHS, और LHS आपको क्या दिया था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b प्लस c क्रॉस c प्लस a। चलिए पहले इंटरनली सॉल्व कर ले इसे, तो a प्लस b डॉट अंदर क्रॉस प्रोडक्ट करिए, दैट इज b की क्रॉस प्रोडक्ट c के साथ, देन आफ्टर प्लस b की क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ, प्लस फिर c की क्रॉस प्रोडक्ट c के साथ, प्लस c की क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ। इतनी बात आ गई आप लोगों को क्लियर? अच्छा अब पहले तो इंटरनली देखिए, सिंस आपने क्या रीड किया था, आपने रीड किया था कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर x वेक्टर और y वेक्टर है तो x वेक्टर और y वेक्टर बेसिकली किसको बताते हैं, पैरेललोग्राम के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, x क्रॉस y, और उसकी डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन जरूर उसके उस प्लेन के परपेंडिकुलर जाती है, लेकिन इनके प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ y वेक्टर एंड द साइन वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन देम विद एन गैप। अच्छा लेकिन अगर इन दोनों वेक्टर्स में से कोई भी एक वेक्टर दूसरे के बराबर हो जाए या फिर दोनों वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल हो, मीन टू से दैट अगर मैं x क्रॉस x निकालूं या फिर y क्रॉस y निकालूं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, कोई इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, x क्रॉस x साइन, अब x के साथ कितने का एंगल बनाएगा, जो मैं आपको पहले बताया था ये वेक्टर है, अब ये वेक्टर इसी के साथ कितने का एंगल बनाता है, डेफिनेटली 0 डिग्री, या फिर ये पहला दूसरा वेक्टर, भाई ये वेक्टर इसी के साथ ही तो होगा,
और या फिर मैं इसके पैरेलल वो भी उसके साथ जीरो ही बनाएगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल, जो पैरेलल होगा वो भी जीरो ही बनाएगा। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया मेरे पास 0 डिग्री एंड एंगल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आप नोटिस करो ये C क्रॉस C दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ गया, जो LHS लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन आ गया, इट इज A प्लस B डॉट B प्लस C B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट करनी स्टार्ट करिए। देखो पहले मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं, A की सबके साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है, A डॉट B क्रॉस C प्लस A डॉट B क्रॉस A प्लस A डॉट C क्रॉस A। A की सबके साथ आ गई प्लस, अब B की लीजिए सबके साथ, B डॉट B क्रॉस C, B डॉट B क्रॉस A प्लस B डॉट C क्रॉस A। अच्छा, अब इन वैल्यूज को हम, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम किससे लिख सकते हैं, A डॉट B क्रॉस C को किस तरह से लिखा जाता है, A B C, जो हम पहले लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं, प्लस अब इसको कैसे लिखोगे, A B A प्लस A C A प्लस ये वाली B B C, नेक्स्ट वन B B A प्लस नेक्स्ट वन B C A। अच्छा, जो आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इफ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आर आइदर इक्वल और दे आर पैरेलल देन देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बिकम 0। तो उनका स्केलर जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अब आप मुझे खुद ही बताओ कि ये वैल्यू जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ABA ACA BBC BBA, इनमें दो वेक्टर हैं इक्वल, एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आर, तो इन सबकी वैल्यू तो क्या हो गई 0। तो आपके पास लेफ्ट क्या बचे, ABC प्लस BCA। लेकिन जो कल आपने लास्ट सेशन में जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार पुराने लेक्चर को जाके देखें, सेशन 1 को देखें, ये सेशन 2 चल रहा है, उसमें ये देखें एक बार कि ABC और BCA दोनों बराबर होते हैं। आई हैव ऑलरेडी वेरीफाइड दैट वन, आई थिंक सो इन द प्रॉपर्टी 1 दैट ABC इक्वल्स टू BCA एंड यही इक्वल होता है CAB के। तो इसका मतलब मैं इस BCA को वापस क्या लिख सकता हूं, ABC प्लस ABC। अब दो बार ABC, इसका मतलब 2 ऑफ ABC, और 2 ऑफ ABC को ही आप फिर से 2 डॉट A क्रॉस B क्रॉस C, जो आपकी क्या मिल गई आपको राइट हैंड साइड मिल गई। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, और किसी को कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है देन दे कैन आस्क मी विद, एंड उस चीज के लिए मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। चलिए अब भाई देखिए, इस पर तो बेस्ड फिर कई सारे इनमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं आपको पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, दोनों चीजों को एक साथ, और उसके बाद फिर हम मिसलेनियसली दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन एक साथ लेंगे। तो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वही चीज भाई जो मैंने आपको लास्ट टाइम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में समझाई थी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किसको कहेंगे, जिसका फाइनल क्वांटिटी मेरे पास क्या है, एक वेक्टर मिले, फाइनल आउटपुट मुझे एक वेक्टर मिले। तो अगर हम यहां पर मान लें कि लेट वी हैव एनी 3 वेक्टर्स, से A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम कोई 3 वेक्टर्स को अगर कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम 3 वेक्टर्स को लेके चल रहे हैं, तो भाई वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भाई हमारा टारगेट क्या है, हमको एक वेक्टर क्वांटिटी की प्राप्त करनी है। तो आपने देखो, ये मैं केवल रफ वर्क के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर से जब आप कोई दो वेक्टर को लेके चल रहे थे, अगर हम x वेक्टर और y वेक्टर को लेके चल रहे थे, अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे,
या स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे, तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा था, दैट वाज एक्स वाई cos थीटा, दिस वाज अ स्केलर क्वांटिटी। और जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर, तो हमें क्या मिल रहा था, दैट इज एक्स वाई साइन थीटा एंड एन कैप। तो ये वैल्यू तो मुझे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड दैट एन कैप इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। ये एन कैप मुझे बता रहा था कि भाई डायरेक्शन क्या है उस वैल्यू, उस वेक्टर की, या फिर एरिया। अगर हम एरिया के रिस्पेक्ट में जब बात कर रहे थे कि भाई पैरेललोग्राम का एक साइड मेरी एक्स वेक्टर और दूसरी साइड अगर वाई वेक्टर है, तो उस जो पैरेललोग्राम बनेगा मेरे पास, उसका जो डायरेक्शन होगी वो एन कैप ठीक उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएगी। भाई अगर मैं अपने हाथ को अगर एरिया मान लूं तो उसकी डायरेक्शन ये चली गई, तो ये एन कैप उसकी डायरेक्शन। तो ये क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये आपका स्केलर था, ये वेक्टर क्वांटिटी थी। तो यहां पर अगर मैं तीन वेक्टर लेके चल रहा हूं ए बी सी, तो आपको पता है मैं किन्हीं भी दो वेक्टर की अगर प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो मैं मान ले रहा हूं लाइक बी क्रॉस सी, डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। हमने मान लिया क्या है, डी वेक्टर है। स्टिल वी हैव लेफ्ट अ वन वेक्टर, हमारे पास अभी भी एक वन वेक्टर है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में हमने कहा था हमें आउटपुट चाहिए था एक स्केलर क्वांटिटी, तो मैंने ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दी थी इसके साथ। क्यों, क्योंकि डी वेक्टर की अगर ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे स्केलर मिलेगा, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए वापस आउटपुट में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दैट इज ए क्रॉस बी। और ये ए क्रॉस बी जिसको आपने ये यहां पर डी हमने जो से कहा था, ए क्रॉस बी देखो फिर से क्या है, दो वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट ही तो है या क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, तो ये आपको आउटपुट फिर से क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही प्रोवाइड करेगा। ऐसा क्लियर। लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको अब हम इस वाले ब्रैकेट में इंडिकेट नहीं करेंगे। आई एम रिपीटिंग, वी विल नॉट इंडिकेट दिस क्वांटिटी विद इन दैट बिग ब्रैकेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, या लार्ज ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर हम इसे इंडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग केवल ए डॉट बी क्रॉस सी, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अच्छा, अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी आई, तो आप एग्जाम में डिस्कस लेंगे, फर्स्ट लाइन तो यही लिखनी है आपने कि लेट वी हैव एन थ्री वेक्टर्स, से ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, then their vector triple product is given by a cross b cross c, that which is a vector quantity, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब अगर हमारे पास कोई तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हैं, तो उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, उनके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को किस तरह से इंडिकेट किया जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से इंडिकेट किया जाता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे बात करें, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अच्छा देखो, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये तरीका बता दे रहा हूं, अगर वी आर गोइंग टू वेरीफाई दैट, हम उसको वेरीफाई भी करेंगे, क्योंकि विदाउट रीजन तो कोई मतलब नहीं फिजिक्स को पढ़ने का, हम उसको वेरीफाई भी करेंगे, लेकिन आपको पहले समझाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कि मैंने उसको जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है और उसको आपको रिमेंबर कैसे रखना है, मैं केवल इससे बात कर रहा हूं। तो जो ए क्रॉस हेयर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहां पर इसकी वैल्यू होगी, देखो आपको इसको देखो याद कैसे करना है, पहले ए की सी के साथ लो डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट सी, ए की पीछे वाले के साथ ए डॉट सी आउट ऑफ बी। आउट ऑफ बी कहा मैंने, देखो यहां पर कोई डॉट या क्रॉस नहीं है, केवल कॉमन है, नाइदर इट इज अ डॉट नॉर हेयर इज अ क्रॉस, इज दैट क्लियर। ना ही यहां पर एक क्रॉस है ना ही एक डॉट है, खाली एक ब्लैंक एरिया है, मतलब ये क्या है, केवल एक कॉमन है। माइनस पहले हमने देखो किसके साथ ली थी, सी के साथ, जो बच गया था उसको लिख दिया था बाहर से, पहले बैक वाले के साथ, फिर आगे वाले के साथ लो, माइनस ए डॉट बी जो बच गया आउट ऑफ सी। पहले तो आपको लिखना समझ में आया आपको कैसे करना है, ए की पहले बैक वाले के साथ ए डॉट सी, जो बच गया दैट इज आउटवर्ड बी, फिर अब पहले मैंने सी के साथ लेनी है, उसके बाद माइनस में क्या लेना है, ए डॉट बी आउट ऑफ सी। अब इसी प्रोसेस को आप भी, अगर मैं इसी चीज को P क्रॉस Q क्रॉस R के लिए लिखूं, आप ही लोग बताओ मुझे किस तरह से लिखा जाएगा, दैट इज P पहले किसके साथ जाएगा, डॉट R के साथ,
जो बच गया आउट ऑफ क्यू, बाहर से ये कॉमन है, माइनस, अब p की r के साथ ले चुका, अब मुझे किसके साथ लेनी है, q के साथ, तो p डॉट q जो लेफ्ट हो गया दैट इज वेक्टर। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो पर्पस रहेगा, हमारा पर्पस ही यही होगा कि हम इस चीज को वेरीफाई करें। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज, सीधा हम इसको क्लियर, क्योंकि एग्जाम में आपके बेसिकली ये प्रूव करने को भी आता है कि दैट a क्रॉस b क्रॉस c बराबर इसके होता है। तो सीधा आप क्वेश्चन लिखिए, वेरीफाई, वेरिफिकेशन, सीधा मैं वेरिफिकेशन दे रहा हूं, वेरिफिकेशन ऑफ या वेरिफिकेशन, चलो ऑफ ही लिख लो, ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू a डॉट c आउट ऑफ b, a डॉट b आउट ऑफ c। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए कोई, अगर हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो सेम प्रोसेस, वी विल हैव से टेक दिस वेक्टर सेम, एंड उनकी जो हमने कंपोनेंट्स लिए थे वो भी हमको सेम ही लेने हैं, नाइदर डिफरेंट वन प्रोसेस इज देयर। तो आपको क्या कंसीडर करना है, हम यहां पर मान ले रहे हैं कि लेट a वेक्टर axi, ayj and azk, again b vector, it is bxi, byj and bzk, c vector, it is cxi, cyj and czk। और हम यहाँ पर कहाँ को सॉल्व करेंगे, we will solve the left hand side, हम यहाँ पर केवल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो फर्स्ट कंपोनेंट मेरे पास क्या है, दैट इज b क्रॉस c, हमारे पास b क्रॉस c कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करें b क्रॉस c, तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग b क्रॉस c, और ये वही प्रोसेस है जो आप इंटरमीडिएट में करते हुए आ रहे थे, और इससे पहले भी मैं करा चुका हूं, दैट इज i j and k, फर्स्ट वन b के कंपोनेंट bx by bz, सेकंड वन इज c के कंपोनेंट दैट इज cx cy एंड cz। नाउ फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसको फिर इरेज करने जा रहा हूं, आप इसे एक बार कॉपी कर लीजिए। तो b क्रॉस c जो हमने लिखा था दैट इज, जो हम पहले इस फॉर्म में जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, तो अब इसको केवल सॉल्व करना है। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज i कंपोनेंट by cz माइनस bz cy प्लस j कंपोनेंट, जो पहले सेशन में देखा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग यहां नेगेटिव लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पॉजिटिव हूं तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, इसलिए मैं पॉजिटिव लिखता हूं, लेकिन मैं साइन चेंज कर देता हूं, इसलिए कोई फर्क नहीं है, आप नेगेटिव लिखते तो आप नेगेटिव लेके चले, bz cx माइनस bx cz। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जब आप नेगेटिव लेते हैं तो इस कंपोनेंट को आगे और इस कंपोनेंट को पीछे लेके चलते हैं, प्लस k bx cy माइनस by cx। अच्छा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, b क्रॉस c की, बट हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था a क्रॉस b क्रॉस c। तो अब लेट सो LHS था आपके पास a क्रॉस b क्रॉस c। अब ये b क्रॉस c तो आपने फाइंड आउट कर लिया, देखो b क्रॉस c का i कंपोनेंट ये है, j कंपोनेंट ये है और k कंपोनेंट ये है, तो द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन, i कंपोनेंट j एंड k, a के कंपोनेंट थे ax ay az, b क्रॉस c का i वाला कंपोनेंट by cz माइनस bz cy, इसका कंपोनेंट dz cx माइनस bx cz, इसका कंपोनेंट bx cy माइनस by cx। अब यहां पर भी उसी प्रोसेस सॉल्व करना है जैसे हम पहले ही प्रोसेस सॉल्व कर रहे थे, दैट इज i, करिए सॉल्व, ay मल्टीप्लाइड बाय दिस वन bx cy माइनस ay
बी वाई सी एक्स, ये माइनस ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा, माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स, और ये माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, प्लस ए जेड बी एक्स सी जेड। ये किसके अंदर आ गया हमारे पास, आई के अंदर, प्लस जे वाले को सॉल्व करिए, ए जेड बी वाई सी जेड माइनस ए जेड बी जेड सी वाई माइनस दिस वन ए एक्स बी एक्स सी वाई प्लस ए एक्स डी वाई सी एक्स, ये आ गया जे का कंपोनेंट, एंड प्लस के के लिए ए एक्स बी जेड सी एक्स माइनस ए एक्स बी एक्स सी जेड माइनस ए वाई बी वाई सी जेड प्लस ए वाई बी जेड और सी वाई। यहां तक आपको एक चीज समझ में आई? अच्छा, अब यहां पर आपको क्या करना है कि सेम फंक्शन है जिसमें कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, उनको एक साथ ले लीजिए और अन्य को अलग रख दीजिए, दैट इज आई। अब यहां पर देखो हमारे पास किस तरह से सेम आ रहे हैं, यहां पर है ए वाई सी वाई, और भी है कहीं पर सेम वाला ए वाई, ये बी वाई है, यहां सी वाई था, ए वाई सी वाई कहीं पर है, मतलब ऐसा करिए, एक काम करिए, मैं आपको और इजी वे बताता हूं, पॉजिटिव वाले एक साथ रख लो, नेगेटिव वाले एक साथ, बी एक्स आई के अंदर देखो बी एक्स, इसके अंदर जो पॉजिटिव वाले हैं ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड, फिर नेगेटिव वालों को एक साथ रखो, नेगेटिव वालों में देखो कॉमन क्या है, दैट इज सी एक्स, इसको ले लिया, और यहां बन गया क्या, ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड, ये तो आ गया आई के अंदर, प्लस जे वाले में देखो एक पॉजिटिव ये है, एक पॉजिटिव ये है, इन दोनों में कॉमन है बी वाई में जो बचा, अंदर जो बचा है ए जेड सी जेड प्लस ए एक्स सी एक्स, फिर इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आपका कॉमन टर्म दैट इज सी वाई, तो माइनस का सी वाई, और उसके बाद जो अंदर बच रहा है ए जेड बी जेड और प्लस ए एक्स बी एक्स, ये आ गया जे का कंपोनेंट, प्लस के में देखो, के में पॉजिटिव एक टर्म ये, एक टर्म ये, इसमें कंपोनेंट कॉमन है बी जेड, दैट इज ए एक्स सी एक्स और प्लस ए वाई सी वाई। नेगेटिव वालों में आपका कौन सा कंपोनेंट कॉमन है, नेगेटिव वालों में कंपोनेंट कॉमन है मेरा सी जेड, दैट इज ए एक्स बी एक्स और प्लस सी जेड हमने कॉमन लिया ए एक्स बी एक्स और ए प्लस ए वाई बी वाई। इतनी बात आप लोगों को क्लियर आ गई? अगर इतनी बात क्लियर आ गई तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं टॉप से इसको लिख रहा हूं। तो अब जो हमने कॉमन लिए थे वो कॉमन टर्म्स को भाई हमने इसको अरेंज कर दिया है। अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा नोटिस करिए, भाई हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हमने स्टार्टिंग में लिखे थे ना कि ए वेक्टर की वैल्यू क्या आती है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी वेक्टर की वैल्यू थी बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, ऐसे सिमिलरली सी वेक्टर की वैल्यू थी। तो भाई अगर मैं ए वेक्टर सिंस ए वेक्टर और अगर मैं बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ले लूं, डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया भी था, डॉट प्रोडक्ट में हम कैसे करते हैं, आई की आई से, जे की जे से और के की के से। तो ए वेक्टर का भाई केवल एक के लिए समझा रहा हूं मैं आपको, बस ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, ए वेक्टर की वैल्यू यही थी हमारे पास, डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो अगर मैं आई की आई से, जे की जे से और के की के से करूं तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, यही वैल्यू तो आएगी। तो ए और बी की वैल्यू ये है,
ऐसी अगर मैं ए और सी की वैल्यू निकालूं, अगर मैं ए डॉट सी निकालना चाहूं, अगर हम इफ वी वांट टू फाइंड दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट सी, तो ए डॉट सी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, दैट इज ए एक्स सी एक्स। इजीली समझ में आ रही होगी आप लोगों के, ए वाई सी वाई एंड ए जेड सी जेड। दिस इंप्लाइज दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू आई। अब फिर से जो आपकी लास्ट लाइन थी वहां पर देखिएगा, दैट वाज बी एक्स। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड, यही है ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इस टर्म को यहां भेज सकता हूं ना, दिस टर्म कैन बी सेंड हियर, इसको हम यहां सेंड कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को भाई मैं ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड को क्या लिखूंगा, ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड को लिखूंगा ए डॉट सी माइनस ए एक्स सी एक्स, दैट इज ए डॉट सी माइनस ए एक्स सी एक्स। सबके आगे सही से समझ में। अब नेक्स्ट में आइए, माइनस सी एक्स, ये ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड है। देखो ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, तो ए एक्स बी एक्स को किसके पास भेज दीजिए, यहां को सेंड कर दीजिए, दैट विल बिकम ए डॉट बी माइनस ए एक्स बी एक्स, ये तो आ गया आई का, प्लस j, same the same process will be repeated for j, that will be by az cz ax cx। क्या लिखें भाई, a और c का डॉट प्रोडक्ट माइनस, इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है, x भी है z भी है, मतलब y नहीं है, तो a y c y माइनस cy। देखो a और b है तो a डॉट b तो पहले आ गया। आप चाहे यहां से देखो, चाहे मैं वैसे समझा रहा हूं कि देखो यहां z है और x है, मतलब y नहीं है, तो मतलब माइनस ए वाई और बी वाई प्लस के कंपोनेंट, दैट इज डी जेड ए डॉट सी माइनस एक्स भी है, ए एक्स सी एक्स है, वाई भी है, जेड नहीं है, तो ए जेड सी जेड माइनस सी जेड। फिर ए डॉट बी माइनस, देखो x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, केवल कौन सा नहीं है, z कंपोनेंट नहीं है, तो ए जेड एंड क्या ए जेड एंड बी जेड। सबको आगे होगा सही से क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू आई। अब इसको ओपन कर दीजिए, एक बार ओपन करके देखिए, देखो क्या बन रहा है आपका, बी एक्स ए डॉट सी माइनस ए एक्स बी एक्स सी एक्स माइनस सी एक्स ए डॉट बी प्लस ए एक्स बी एक्स सी एक्स प्लस जे। यहां पर भी सेम प्रोसेस करिए, बी वाई ए डॉट सी माइनस ए वाई बी वाई और सी वाई माइनस सी वाई ए डॉट बी प्लस ए वाई बी वाई एंड सी वाई इन द सेम प्रोसेस। अब ले लीजिए के कंपोनेंट के लिए वही प्रोसेस करनी है, तो अंदर इंटू करो, बी जेड ए डॉट सी माइनस ए जेड बी जेड सी जेड, मैं यहां इंटू कर रहा हूं, माइनस सी जेड ए डॉट बी प्लस ए जेड बी जेड और सी जेड। अब आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो जो आई के साथ कंपोनेंट आ रहा था, जो आई के साथ कंपोनेंट था यहां अंदर, इसमें ए एक्स बी एक्स सी एक्स नेगेटिव, हियर इट इज पॉजिटिव, ए वाई बी वाई नेगेटिव, हियर इट इज पॉजिटिव, ए जेड बी जेड सी जेड नेगेटिव, हियर इट इज पॉजिटिव। जो टर्म हमारे कट गए उनको कैंसिल कर दे रहे हैं। फटाफट इसको कॉपी करिए, दैट इज इक्वल्स टू। तो अब यहां पर देखो कि क्या मेरे पास फाइंड आउट हो रहा है भाई, आई वाले के साथ जो आई वाले हैं उनको उसमें और जे वालों में और के वालों में
प्रॉपर्ली देखिएगा, ए डॉट सी, ए डॉट सी, ए डॉट सी आई वाले के साथ भी है, जे वाले के साथ भी है और के वाले के साथ भी है। तो ए डॉट सी तो मैं बाहर से ले रहा हूं, ए डॉट सी क्या क्या है देखो, ए डॉट सी इसके पास भी था, आई वाले के साथ भी था, जे वाले के साथ भी था और के वाले के साथ भी था। इसके साथ एक टर्म और भी है अभी, वो हम पीछे लेंगे बाद में। तो ए डॉट सी इसके साथ क्या बचा देखो, बी एक्स आई यहां पर प्लस बी वाई जे, इसके साथ बी जेड के। सबको आगे बात क्लियर। फिर नेगेटिव में है, अब देखो आई वाले के साथ यहां सी एक्स है, ए डॉट बी, यहां भी ए डॉट बी है जे वाले के साथ, ए डॉट बी के वाले के साथ भी है, लेकिन ये तीनों किसमें है, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन में ले रहा हूं बाहर से, और ए डॉट बी भी बाहर से, क्योंकि ये कॉमन टर्म। अंदर क्या क्या बचा है देखो, सी एक्स आई दैट इज सी एक्स, ये आउट ऑफ आई। सेकंड वन इज सी वाई जे एंड सी जेड के, थर्ड टर्म। ये अगर आपको स्टार्टिंग का रिमेंबर है तो ये वैल्यू किसके बराबर थी, दैट इज ए डॉट सी, और ये क्या क्या था मेरे पास, बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी एंड दिस वन वाज सी वेक्टर, और यही मेरा राइट हैंड साइड थी। तो सब आई थिंक आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं आई है समझ में, आप मुझे कमेंट के थ्रू उसको पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरा यहाँ पर आने का पर्पज केवल ये है कि ताकि मैं ग्रेजुएट लेवल प्लस इंटरमीडिएट लेवल दोनों लेवल्स के स्टूडेंट्स को एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रॉपर वे में उन चीज़ों को समझा सकूँ जो उनके समझ में नहीं आती। ठीक है ना, आप कुछ भी पूछिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जो है हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। स्टिल आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, मैं भी साइंस का ही स्टूडेंट हूँ, बिकॉज नो वन इज मास्टर हियर। तो कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उस चीज को सॉल्व किया जा सके। तो आज के लिए ये सफिशिएंट है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जरूर वो करिए। ठीक, that's enough for